हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे यूपी पीजीटी के होम साइंस के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 करेंगे। इससे पहले मैंने टीजीटी के यूपी टीजीटी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, उसकी क्लासेस दे सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेडिशनल नेम ऑफ लव मैरिज इज। लव प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है गंधर्व मैरिज, सेकंड ऑप्शन है डिवाइन मैरिज, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्म मैरिज, फोर्थ ऑप्शन है मैरिजेस ऑफ प्रजापति। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गंधर्व विवाह, सेकंड ऑप्शन है देव विवाह, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, फोर्थ ऑप्शन है प्रजापत्य विवाह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या होता है? क्या होता है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम? गंधर्व विवाह। कौन सा? पहले टाइम में लव मैरिज को क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्या होता है, कैसा होता है गंधर्व विवाह? जिस विवाह में कन्या और वर की परस्पर सहमति होती है, उसके बाद जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग विवाह के कितने टाइप्स बताए हैं? मैरिज के कितने टाइप्स बताए हैं? विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, असुरी विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह। इसको असुरी भी बोलते हैं, असुर विवाह। नेक्स्ट है आपका राक्षस विवाह एंड लास्ट है आपका पैशाच विवाह। तो कितने टाइप्स बताए हैं? 8 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह या असुरी विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। तो इसके अकॉर्डिंग लव मैरिज को क्या कहा था ट्रेडिशनल टाइम में? गंधर्व विवाह कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली इज चेंजिंग रैपिडली दीज डेज, हुज इन्फ्लुएंस इज दिस। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है हायर एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, सेकेंड ऑप्शन है उच्च शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिवादिता, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। बताइए किसके कारण आजकल परिवार के स्वरूप बदल रहा है? किसके कारण बदल रहा है? औद्योगिकरण के कारण भी, उच्च शिक्षा के कारण भी और व्यक्तिवादिता के कारण भी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। परिवार का स्वरूप किस कारण बदल रहा है? इन तीनों के ही कारण। किसके? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हायर एजुकेशन एंड इंडिविजुअलिज्म के कारण। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ फैमिली टू होम इज। परिवार का घर बार से संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्टली, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्टली, थर्ड ऑप्शन है पार्शली, फोर्थ ऑप्शन है हाइपोथेटिकली। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष तौर पर, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष तौर पर, थर्ड ऑप्शन है आंशिक तौर पर, फोर्थ ऑप्शन है काल्पनिक तौर पर। बताइए किसके जो परिवार है, फैमिली है, उसका कैसा रिलेशन होता है होम से? फैमिली का रिलेशन कैसा होता है, संबंध कैसा होता है होम से? प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, डेली एक्टिविटीज, लिटरेचर, रिलीजन एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। हुज स्टेटमेंट इज दिस। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, सेकंड ऑप्शन है एल्फ्रेड एडलर, थर्ड ऑप्शन है ऑगवर्न एंड निमकोफ, फोर्थ ऑप्शन है ऑलपोर्ट। बताइए किसने कहा था? ये किसकी डेफिनेशन है? कौन सी? संस्कृति हमारी सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा था? मैकाइवर तथा पेज ने। किसने कहा था ये? मैकाइवर तथा पेज ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज सुप्रीम फॉर इंडियन मैन एंड वुमेन। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल, सेकंड ऑप्शन है मेंटल, थर्ड ऑप्शन है रिलीजियस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भौतिक, सेकंड ऑप्शन है मानसिक, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य, कौन सी वैल्यू सर्वोच्च है, सुप्रीम है, कौन सा है। फिजिकल भी, मेंटल भी और रिलीजियस भी। ऑल ऑफ दीज आंसर आपका होगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी इज। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है डक्टिलस ग्लैंड्स, सेकंड ऑप्शन है एनाटॉमी, थर्ड ऑप्शन है बॉडी केमिस्ट्री, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नलिकाविहीन ग्रंथियां, सेकंड ऑप्शन है शरीर रचना, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक रसायन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पर्सनैलिटी को कौन से शारीरिक कारक प्रभावित करते हैं, फिजिकल फैक्टर कौन से प्रभावित करते हैं किसको, पर्सनैलिटी को। नलिकाविहीन ग्रंथि भी, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। नलिकाविहीन ग्रंथि भी करता है प्रभावित, शरीर रचना भी और शारीरिक रसायन भी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स, सेकंड ऑप्शन है आउटर फिजिकल अपीयरेंस, थर्ड ऑप्शन है गुड सीकिंग एबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशेष संगठन, सेकंड ऑप्शन है बाह्य शारीरिक रंग रूप, थर्ड ऑप्शन है बोलने की अच्छी क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य होता है, पर्सनैलिटी का क्या मीनिंग होता है, क्या होती है पर्सनैलिटी के अंतर्गत, क्या आता है। रुचियाँ, योग्यताएं और क्षमताओं का विशेष संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, ये सभी पर्सनैलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जोन्स द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंसी, सेकंड ऑप्शन है चाइल्डहुड, थर्ड ऑप्शन है एडोलसेंस, फोर्थ ऑप्शन है अडल्टहुड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था, फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जोन्स के अनुसार विकास की, डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी नहीं है। जोन्स ने कौन सी स्टेज को नहीं बताया है अपने अकॉर्डिंग। जोन्स के अनुसार स्टेज कौन सी नहीं है डेवलपमेंट की, प्रौढ़ावस्था। कौन सी नहीं है, अडल्टहुड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इनके अनुसार इन्होंने, किसने, अर्नेस्ट जोन्स ने कितनी स्टेजेस बताई थी, 3 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी, इन्फेंसी, कौन कौन सी बताई थी, इन्फेंसी जो कितनी बताई थी, बर्थ से 5 इयर्स तक। और सेकंड बताई थी, फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी बताई थी, सेकंड बताई थी बाल्यावस्था चाइल्डहुड। ये कब तक बताई थी, 5 से 12 साल तक। कब तक, 5 to 12 ईयर्स तक। और थर्ड बताई थी एडोलसेंस, ये कब तक बताई थी, 12 से 18 साल तक। तो इनका जोन्स का पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट जोन्स था, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, इन्फेंसी जो कब तक थी, बर्थ से 5 साल तक थी, और चाइल्डहुड बताई थी, सेकंड बताई थी चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर्स, एंड लास्ट बताई थी एडोलसेंस, थर्ड बताई थी एडोलसेंस 12 से 18 साल तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स शुड बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है हाउसिंग प्रॉब्लम, फोर्थ ऑप्शन है सेक्सुअल हैरेसमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा समस्या, सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य समस्या, थर्ड ऑप्शन है आवास समस्या, फोर्थ ऑप्शन है यौन उत्पीड़न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, किसका होना चाहिए, यौन उत्पीड़न का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट
टू न्यू सिचुएशंस, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये किसने कहा था? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसका स्टेटमेंट था? फर्स्ट ऑप्शन है जिन्सबर्ग, सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉइड, थर्ड ऑप्शन है स्टर्न, फोर्थ ऑप्शन है टर्मन। बताइए किसने कहा था? क्या इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस, किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था। स्टर्न का स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1929 ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर्स द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड ऑप्शन है हरविलास शारदा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किसके द्वारा 1929 में समाज सुधारक प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना? विच ऑप्शन इज राइट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज राइट? हरविलास शारदा। किसने कहा? किसके द्वारा बना था? हरविलास शारदा के द्वारा बना था। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने योग्य वयस्क अडल्ट लड़के और लड़कियों की आयु को निर्धारित किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? लड़के और लड़कियों की आयु को, विवाह करने योग्य आयु को निर्धारित किया जाता है। और सितंबर 1929 में, किसमें? सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास किया गया। किसके द्वारा? कब किया गया? सितंबर 1929 में किसके द्वारा? केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास किया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? शारदा एक्ट। किसके नाम से पारित हुआ? शारदा एक्ट के नाम से पारित हुआ। और ये अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। समझ आया? क्या हुआ था? सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? किसके प्रयत्नों द्वारा हुआ? हरविलास शारदा के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं इस अधिनियम में क्या होता था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या आता था? इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने योग्य एडल्ट गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कों की आयु को निर्धारित किया गया। और यह सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? शारदा एक्ट नाम दिया गया, या शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर हैज़ कंसिडर्ड मोनोगैमी एज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मैरिज? किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? फर्स्ट ऑप्शन है वेबस्टर मार्क, सेकंड ऑप्शन है बोगार्डस, थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन है मर्टन। बताइए किसने कहा था एक विवाह को ही आदि स्वरूप माना था विवाह का? किसने? वेबस्टर मार्क ने। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर कंसिडर्ड अमंग हिंदूज? हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? ये पहले ऑप्शन आया था, आप बताएंगे इसका आंसर। 16, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 5। बताइए विच वन इज करेक्ट? 8 स्वरूप माने हैं। कितने माने हैं? 8 स्वरूप माने हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से 8 स्वरूप हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ मैरिड लाइफ? वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, सेकेंड ऑप्शन है हस्बैंड इज एजुकेटेड, थर्ड ऑप्शन है वाइफ इज ब्यूटीफुल, थर्ड ऑप्शन है देयर इज प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, सेकंड ऑप्शन है पति का शिक्षित होना, थर्ड ऑप्शन है पत्नी का सुंदर होना, फोर्थ ऑप्शन है पति पत्नी में समुचित
समायोजन होना। विच वन इज करेक्ट? वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पति पत्नी का समुचित समायोजन होना। देयर इज प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स इज। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द हस्बैंड, सेकेंड ऑप्शन है ऑन द वाइफ, थर्ड ऑप्शन है ऑन द चिल्ड्रन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए किस पर डाइवोर्स का, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? विच वन इज करेक्ट? ऑन द चिल्ड्रंस। किस पर? बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस कीपिंग इज अ प्रोसेस। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल, सेकंड ऑप्शन है इमोशनल, थर्ड ऑप्शन है मेंटल, फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक, थर्ड ऑप्शन है मानसिक, फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक। बताइए गृह व्यवस्था को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? गृह व्यवस्था को मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस कहा गया है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी, सेकंड ऑप्शन है बिजनेस, थर्ड ऑप्शन है पेंशन, फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशन फैसिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेतन, सेकंड ऑप्शन है व्यापार, थर्ड ऑप्शन है पेंशन, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा सुविधा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षा सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग इज नॉट टू रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन लाइफ बट टू मेक इट प्रोस्पेरस। दिस स्टेटमेंट इज वाई। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन की पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जी.के. अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. जायसवाल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जॉन डी रॉकफेल, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर जॉन डी बघेल। बताइए किसने कहा था परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है? यह किसने कहा था? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने। किसने? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आर वुमेन्स वेल्थ। दिस स्टेटमेंट इज। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, सेकंड ऑप्शन है हेनरी मेन, थर्ड ऑप्शन है व्यास, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसने कहा था जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है? यह कथन किसका है? हेनरी मैन का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टरी मैनेजमेंट इन केस ऑफ इलनेस इज नॉट। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग टेस्टी फूड, सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड डाइट, थर्ड ऑप्शन है रिमूविंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, फोर्थ ऑप्शन है ब्लांचिंग जर्नल न्यूट्रिशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देना, सेकंड ऑप्शन है संतुलित भोजन देना, थर्ड ऑप्शन है पोषण की कमी को दूर करना, फोर्थ ऑप्शन है सामान्य पोषण को संतुलित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग टेस्टी फूड्स। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको हम बैलेंस डाइट दे सकते हैं, रिमूविंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को, पोषण की कमी को दूर करने वाली डाइट दे सकते हैं, और बैलेंस जर्नल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पर ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम उसको टेस्टी भोजन ही दें। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लो प्रोटीन डाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉइंडिस, सेकंड ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस, फोर्थ ऑप्शन है वायरल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पीलिया, सेकंड ऑप्शन है कुपोषण, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस, फोर्थ ऑप्शन है वायरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कौन से डिसीज में होती है, किस में दी जाती है? कुपोषण में, माल न्यूट्रिशन में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिसीज फीवर डज नॉट अकर। ज्वर किस रोग में नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है कोल्ड, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड,
फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, सेकंड ऑप्शन है जुकाम, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। विच वन इज करेक्ट आंसर, बताइए कौन सा सही है इसमें से। वैसे तो इनमें से सभी सही है क्योंकि फीवर इन तीनों में ही होता है, पर ये क्वेश्चन वैसे गलत माना जाएगा, गलत दिया है आयोग ने, क्योंकि फीवर ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। किसमें? ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, क्षय रोग में भी होता है, कोल्ड में भी होता है और टाइफाइड में भी होता है। पर हम इसके अकॉर्डिंग इसको इसमें हम जुकाम इसको रख सकते हैं, कोल्ड इसका राइट ऑप्शन मान सकते हैं, पर ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड ऑप्शन को सही मानेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम गेट्स डिस्ट्रॉयड इन एनीमिया, प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बोन मैरो, सेकंड ऑप्शन है बोन्स, थर्ड ऑप्शन है मसल्स, फोर्थ ऑप्शन है ब्लड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थि मज्जा, सेकंड ऑप्शन है हड्डियाँ, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशियाँ, फोर्थ ऑप्शन है रक्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच वन इज करेक्ट। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है, एनीमिया में क्या नष्ट होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हरलोक इन्फेंसी इज, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बर्थ टू 2 years, सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 weeks, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम बर्थ टू 2 weeks, फोर्थ ऑप्शन है फॉर कंसेप्शन टू 2 years। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, सेकेंड ऑप्शन है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, थर्ड ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह तक, फोर्थ ऑप्शन है गर्भाधान से 2 वर्ष तक। बताइए हरलोक के अनुसार क्या टाइम पीरियड बताया है इन्फेंसी का। हरलोक ने इन्फेंसी का क्या टाइम पीरियड बनाया है, बर्थ टू 2 years, जन्म से 2 वर्ष तक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्जेंट्स विच पॉल्यूट वाटर आर, वे अपमार्जक जो जल को दूषित करने का काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एमोनिया साइनाइड्स, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है एलिन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमोनिया साइनाइड्स, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है फिटकरी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वे अपमार्जक जो जल को दूषित करने का काम करते हैं। कौन से हैं? अमोनिया साइनाइड्स। कौन से? अमोनिया साइनाइड्स। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं अपमार्जक किसे कहते हैं, डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं। वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने का विशेष गुण होता है अपमार्जक कहलाते हैं। क्या होते हैं डिटर्जेंट्स? अपमार्जक किसे कहते हैं? वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने का विशेष गुण होता है उसको अपमार्जक कहते हैं। हमारी जो क्लोरीन था, क्लोरीन और फिटकरी क्या है, इनके द्वारा जल को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम किया जाता है। फिटकरी और किसके द्वारा? फिटकरी के द्वारा और क्लोरीन के द्वारा क्या किया जाता है, जल को प्रदूषण मुक्त बनाया जाता है, और उसके द्वारा अमोनिया साइनाइड्स के द्वारा प्रदूषित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आर वुमेन्स वेल्थ, दिस स्टेटमेंट इज। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण स्त्री धन है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, सेकंड ऑप्शन है हेनरी मेन, थर्ड ऑप्शन है व्यास, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। ये आपका पहले आ चुका है शायद क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था? हेनरी मैन था। डबल टाइप हो गया ये। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the National Commission for Women established? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 31 जनवरी 1992, सेकेंड ऑप्शन है 31 जनवरी 1993, थर्ड ऑप्शन है 31 जनवरी 1994, फोर्थ ऑप्शन है 31 जनवरी 1995। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। नेशनल वुमेन कब हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब का इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये किस महिला राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत? श्रीमती जयंती पटनायक के अंतर्गत। जयंती पटनायक
किसके अंतर्गत हुआ था? श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। कौन से सन में? 31 जनवरी 1992 को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज, गर्भवती स्त्री की देखभाल का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड ऑप्शन है टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। थर्ड ऑप्शन है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द फिटेस। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान। सेकेंड ऑप्शन है गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना। थर्ड ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए विच वन इज करेक्ट आंसर? करेक्ट कौन सा इसमें से सही है? गर्भवती स्त्री की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास। उपरोक्त सभी इसमें आपका आंसर सही है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमैच्योर बेबीज आर दोज हुज वेट इज लेस देन, अपरिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 kg, सेकेंड ऑप्शन है 3.500 kg, थर्ड ऑप्शन है 4.0 kg, फोर्थ ऑप्शन है 5.0 kg। बताइए अपरिपक्व शिशु प्रीमैच्योर्ड बेबी किसको कहा जाता है? जिसका वेट कितना होता है? 2.0 kg से कम। कितना होता है? 2 kg से कम जिसका वेट होता है उसको प्रीमैच्योर बेबी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज डज अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 100 किलो कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 200 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 300 किलो कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है 400 किलो कैलोरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच वन इज करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये आपका 2003 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस दिए गए हैं, पर हम इसको किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? रिवाइज्ड आरडी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्या आंसर होगा? 350। कितना? 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। कितनी? 350 किलो कैलोरी। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर 350 ही होगा। कितना? 350 किलो कैलोरी। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैंने यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट को बना दी है, आप उससे उसके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। सारे प्रीवियस और क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये मत समझना कि यूपी पीजीटी है तो टीजीटी के लिए यूज़फुल नहीं होगा। ये क्लास जितनी टीजीटी के यूज़फुल है उतनी ही जितनी पीजीटी के लिए यूज़फुल है उतनी ही टीजीटी के लिए भी यूज़फुल है। ऐसे ही टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी पीजीटी के लिए उतने ही यूज़फुल हैं जितने कि टीजीटी के लिए हैं, क्योंकि दोनों का ही सेम सिलेबस होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंस होता है। पीजीटी में एनाटॉमी ज़्यादा पूछी जाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।